अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हम बनाएंगे वाइट बीफ कौरमा। बनाना बहुत आसान और खाने में उससे भी लजीज। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जो मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, बनाना शुरू करते हैं वाइट बीफ कौरमा। तो आइए चलते हैं जी। तो नाज़रीन, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने बड़े का गोश्त जो बीफ का है ये लिया है 2.5 किलो। दही मैंने लिए नाज़रीन आधा किलो। बादाम नाज़रीन मैंने लिए हैं 200 ग्राम, तकरीबन 40-50 पीस होंगे या इससे ज़्यादा होंगे। खोपरा लिया 4 टेबल स्पून। खसखस लिए नाज़रीन मैंने 2 टेबल स्पून। जायफल और जवत्री का जो पाउडर है ये 1 टीस्पून भर के। इलायची का पाउडर 1 टीस्पून भर के। गरम मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून। दूध नाज़रीन मैंने लिया है 1 कप। फ्राई की हुई प्याज जब कच्ची आप लेंगे तकरीबन वजन में आप इसको देखिएगा 500 ग्राम हो। साबुत गरम मसाला 4 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका लीजिएगा नाज़रीन, मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए। नमक भी हस्बे जायका लीजिएगा, मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के लिया है। अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन की पेस्ट 2 टेबल स्पून और सूखा धनिया पाउडर नाज़रीन 3 टेबल स्पून भर के। तो नाज़रीन, सबसे पहला स्टेप जो है बादाम लूँगा मैं 200 ग्राम, जो मैंने छिलका उतार लिया था इनका, तो 2 घंटे पहले भिगो के, और साथ खसखस इसमें शामिल करता हूँ। खोपरे का नाज़रीन पाउडर, खोपरा इसको शामिल किया मैंने, और 1 कप दूध जो है इसको मैं इसमें शामिल करता हूँ जग में। नाज़रीन, सारा कुछ मैंने जो है दूध, खोपरे की जो पाउडर है, खसखस और बादाम, इसको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, इसकी पेस्ट बना लेंगे। नाज़रीन, हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है। तो इस पेस्ट को नाज़रीन हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह सारी को। जी नाज़रीन, एक मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया, इसको गर्म किया। अब इसमें मैं शामिल करता हूँ साबुत गरम मसाला। नाज़रीन, साबुत गरम मसाला शामिल करने के तकरीबन 10 सेकंड बाद मैं इसमें अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो इसमें शामिल कर लेता हूँ, और इनको मैं 1-1.5 मिनट के लिए भूनता हूँ। जी नाज़रीन, तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने शामिल किया था वो अच्छी तरह भुन चुका है 1-2 मिनट तक। और अभी इसमें हम शामिल करते हैं जो हमारे पास बीफ का गोश्त है। ये हड्डी बहुत इसमें नाज़रीन मैंने कम शामिल की है, तो अभी इसको हम शामिल करके और मिक्स करते हैं अदरक लहसुन और गरम मसाला जो साबुत हमने इसमें शामिल किया उसकी पेस्ट के साथ, और इसकी भुनाई करते हैं नाज़रीन अच्छे से, ज़रा कि रंग बदलने तक इसके। जी नाज़रीन, तो जब मैंने गोश्त को शामिल किया है तो गोश्त अपना कलर चेंज किया, थोड़ा पानी छोड़ा है, वो खुश्क हुआ है। भुनाई करने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट अब इसमें बाकी पाउडर मसाले शामिल करता हूँ। इसमें नमक है, लाल मिर्च, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर हम शामिल करते हैं इसमें, सूखा धनिया पाउडर, जायफल और जवत्री का पाउडर और इलायची का पाउडर। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं और कि 5 मिनट के लिए इसको और मज़ीद इसके साथ बुनाई करते हैं ताकि मसाले जितने पाउडर मैंने शामिल किए हैं सारे इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए गोश्त के अंदर। जी नाज़रीन, तो पाउडर मसाले मैंने शामिल करके 5 मिनट तक मैंने भुनाई की है। पाउडर मसाले भी इसमें मैं शामिल करता हूँ जो मैंने बादाम, खोपरा, खसखस और दूध की पेस्ट बनाई थी, और इसको शामिल करके नाज़रीन मैं कोई मज़ीद जो है 3-4 मिनट के लिए भुनाई करता हूँ गोश्त की इस पेस्ट के साथ जो भी मैंने शामिल की है। जी नाज़रीन, तो जो पेस्ट मैंने बनाई थी उसको मैंने शामिल किया और 5 मिनट मैंने गोश्त के साथ जो अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा दही जो मैंने फेंट के रखी हुई है। तो नाज़रीन, इस पूरी रेसिपी को जानने के लिए आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि एक स्टेप जो है जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको, आप इसको फॉलो करके बना लें। तो अभी इसको दही को मैं अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। जैसे इसका नाज़रीन उबाल आता है, उबाल आने के बाद जो है अभी इसमें मैं ढक्कन दे के गोश्त को गलाने तक जो है मैं इसको पकाऊंगा। तो अगर आप ज़रूरत फील करते हैं तो जो आप मीट यूज़ कर रहे हैं
मटन या बीफ तो उसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं। तो चिकन में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। चिकन, बीफ और मटन में सेम रेसिपी आपने यही अप्लाई करनी है। तो अभी जैसे उबाल आता है इस पर मैं ढक्कन दे देता हूँ नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो दही मैंने शामिल किया है, तो उबाल आ चुका है। तो अभी इसको मैं गोश्त के गलने तक कोई 15 से 20 मिनट तक मैं ढक्कन लगा के इसको पकाता हूँ। जैसे गोश्त गलता है नाज़रीन तो मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा फिर। जी नाज़रीन, तो 20 मिनट इसको मैंने पकाया है। दही शामिल करने के बाद गोश्त की गिलावट अच्छी हो गई है। आप अपना जिस तरह गोश्त है टेंडर कर सकते हैं। तो अभी इसमें मैं शामिल करता हूँ 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर के, और साथ ही फ्राई किया हुआ प्याज, इसको मैं ऐसे हाथ से मसल के इसमें शामिल करता हूँ। ये नाज़रीन, तो गरम मसाला पाउडर और फ्राई किया हुआ प्याज मैंने इसमें शामिल किया, मिक्स कर लिया। अभी इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम हल्की आंच पे इसको दम लगाता हूँ 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट। जी नाज़रीन, तो हमारा ज़बरदस्त सा वाइट बीफ कोरमा बिल्कुल रेडी है। अभी हम चूल्हा करते हैं बंद। तो देखा नाज़रीन, वाइट कोरमा बनाना कि शादियों वाला कितना आसान है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। तो लीजिए नाज़रीन, मैंने बीफ वाइट कोरमे को डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना कमाल का बना है। और कुछ बादाम जो मैंने पेस्ट बनाते वक्त बचा लिए थे ताकि इसकी गार्निश अच्छी हो जाए। जी नाज़रीन, तो देखा आपने वाइट कोरमा बनाना कितना आसान है और ये नाज़रीन बहुत लाजवाब बना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपनी कीमती राय से नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौक को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।